नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं गनादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। चुनावी चर्चा के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चुनावी चर्चा है क्या। तो ये चर्चा है दिल्ली की। तो दिल्ली में क्या हो रहा है चुनावी चर्चा बिहार को लेकर। देखिए, आपको मालूम है कि एनडीए के सांसदों की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने वो बैठक ली है और सारे सांसद वहाँ पर मौजूद थे। और प्रधानमंत्री ने उनको बहुत सारा इशारा इस बैठक में कर दिया कि आपको करना क्या है और कैसे जो 24 की जंग है उसको जीतनी है और बिहार की 40 में से 40 सीटें कैसे एनडीए के खाते में आ सकती है। तो ये बहुत सारे टिप्स सांसदों को दिए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि एनडीए के संभावित उम्मीदवार कौन कौन होंगे। इसका भी बहुत सारा इशारा कल की बैठक में कर दिया गया। तो देखिए, कुछ नाम तो एकदम तय हैं कि उनको चुनाव लड़ना ही है पर्टिकुलर सीट पर। कुछ नामों में थोड़ा सा अगर मगर है, उसमें दो नामों पर चर्चा है, एक नहीं तो दूसरे को दिया जाएगा। लेकिन कुछ नामों पर पूरी तरह से सहमति बनी हुई है। तो हम आपको बताएं कि पहला जो सीट पटना साहिब का है उसमें ये तय है कि ऋतुराज सिन्हा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब की सीट से ऋतुराज सिन्हा का नाम लगभग तय है। युवा चेहरा हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उनको लगातार दी जा रही है। और जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि पटना साहिब की सीट के लिए उनको हरी झंडी दे दी गई है। तो ऋतुराज सिन्हा पटना साहिब से उम्मीदवार हो सकते हैं और इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव का लगता है कि टिकट बच गया है। तो रामकृपाल यादव भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे पाटलिपुत्रा से। उनकी तैयारियां तो 5 साल चलती है, लेकिन अब जो इशारा मिला है उसको लगता है कि ये अपना अभियान और तेज करेंगे और रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा के चुनाव में अपना मैदान में लगेंगे। इसके अलावा काराकाट सीट जो है उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल किया गया है। काराकाट सीट से उपेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे और बताया ये जा रहा है कि एक और सीट जो है उनको दी जाएगी। उस सीट का ऐलान अभी नहीं किया गया है, ना उसका कोई इशारा किया गया है। लेकिन काराकाट सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो अमूमन चर्चा में होती है कि चाचा कहाँ से लड़ेंगे, भतीजा कहाँ से लड़ेंगे, तो इसके बारे में जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि हाजीपुर सीट में पशुपति कुमार पारस ही चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान अपने पुराने संसदीय सीट जमुई से चुनाव लड़ेंगे। ये एक तरह का संकेत, इशारा, जो कहिए आप कहिए, लेकिन ये है, तय हो चुका है कि हाजीपुर चुनाव जो पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे और जमुई की सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी। देखिए, चिराग पासवान एक और सीट के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वो सीट है आपकी वाल्मीकि नगर और वो चाहते हैं कि राजू तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ से चुनावी अखाड़े में उतरें। उस पर नाम पर अभी चर्चा है, लेकिन अंतिम फैसला वाल्मीकि नगर को लेके अभी नहीं हुआ है। लेकिन चिराग पासवान का दबाव है कि राजू तिवारी जी को वाल्मीकि नगर से टिकट दिया जाए। इसके अलावा जो सीटें फाइनल हुई है उसमें लगता है कि बक्सर सीट पर भी इस बार फेरबदल होगा और वहाँ से इस बार मनोज तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। मनोज तिवारी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं बक्सर से। ऐसे हमारे सोर्स बताते हैं कि भाजपा ने ये तय किया है कि मनोज तिवारी को उतारा जाए ताकि बिहार में भी फ़ायदा हो और उत्तर प्रदेश में भी उसका फ़ायदा हो। तो इसको लेके मनोज तिवारी का नाम फाइनल किया जा रहा है। देखिए, मुंगेर की जहाँ तक बात है तो मुंगेर को लेके थोड़ा सा अगर मगर चल रहा है। देखिए, पहला एक नाम गिरिराज सिंह का तो आता ही आता है। इसमें एक और नाम जुड़ता हुआ मिल रहा है, वो नाम है आरसीपी सिंह का, कि आरसीपी सिंह भी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो भाजपा के थिंक टैंक हैं उनका कहना है कि अगर अनंत सिंह की पत्नी को बिहार में मंत्री नहीं बनाया जाता है, नीलम देवी को, तो भाजपा के टिकट से नीलम देवी को वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो मुंगेर सीट पर अभी फैसला होना बाकी है। 3 नाम सामने हैं एनडीए के पास, आरसीपी सिंह का, गिरिराज सिंह का और नीलम देवी का। उसमें एक नाम किसी को फाइनल होना है। इसके अलावा जो पुरानी सीट दरभंगा है वहाँ से गोपाल जी ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। उसमें कहीं कोई अगर मगर नहीं है कि वहाँ से लड़ेंगे।
गोपालगंज से जनक चमार का नाम आ रहा है, जो पहले भी लड़ चुके हैं वहाँ से, तो गोपालगंज से जनक चमार का ही नाम सामने आता है। छपरा सीट पर थोड़े सा विचार विमर्श चल रहा है कि राजीव रूढ़ी को दोबारा मौका दिया जाए या किसी नए चेहरे को उतारा जाए। तो नए चेहरे पे जो चर्चा है आप जानते हैं, जो राजद के खासम खास सुनील सिंह, उनके नाम की चर्चा है। अगर राजीव रूढ़ी को टिकट नहीं मिलता है तो सुनील सिंह के नाम पर विचार वहां हो सकता है, ऐसा भाजपा के सोर्स बताते हैं। वैशाली से बीना देवी चुनाव लड़ेंगी, ये तय हो चुका है। बेतिया से संजय जायसवाल, उजियारपुर से नित्यानंद राय, इन सब सीटों पर कोई अगर मगर की कहानी नहीं है। गया सीट जो मांझी जी के बेटे हैं संतोष मांझी के लिए साफ किया गया है कि गया से आपको चुनाव लड़ना है। महाराजगंज सीट से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम आ रहा है कि सिग्रीवाल ही अब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पहले ये चर्चा थी कि उनका सीट हो सकता है बदल दिया जाए, लेकिन अब है कि महाराजगंज से ही सिग्रीवाल जी चुनाव लड़ेंगे। तो ये मोटे तौर पर तय है। अभी कुछ नामों पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। सहरसा की सीट है, वहाँ पर अभी विचार चल रहा है। मोतिहारी सीट को लेके विचार चल रहा है कि वहाँ कैसे क्या किया जाए। इसके अलावा बहुत सारी सीटें जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन मोटे तौर पर जो तय हुआ है वो यही है जिसका नाम हम आपको बताए हैं। ये कहा गया है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और सब लोग अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। एक जो बड़ा नाम बांका का है, बांका से श्रेयसी सिंह का नाम फाइनल माना जा रहा है कि दिग्विजय बाबू की जो बेटी हैं और जमुई की जो एमएलए हैं श्रेयसी सिंह, वो बांका से भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेगी। उनका नाम भी तय माना जा रहा है। तो बहुत सारे नाम फाइनल हो गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ और नाम फाइनल होंगे। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आती जाएगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे। तो फिलहाल चुनावी चर्चा में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए घना देश बिहार।